अब डालो हेडिंग आप लोग, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, अब लंबी प्रणालिका उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा? लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। ठीक, देखो माना कि एक लंबी प्रणालिका जिसकी लंबाई स्मॉल l है, ठीक है, तथा इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है, यदि प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। देखो जब हमने आपको पढ़ाया था सोलिनॉइड, पहले लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? देखो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट N I। ठीक, और N की वैल्यू क्या है? रख दो यहाँ पर, तो B बराबर म्यू नॉट N अपॉन L I। ये हमारा B हो गया। ठीक है, ठीक, अब जो है इससे चुंबकीय वृत्त ना गुजरेगा। ठीक है ना, तो इसमें वही बात है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है ना, फाई बी बराबर बी ए। अब इसमें जो है कोई त्रिज्या दे रखी है, तो इसमें जो हमारा ए है वो ए ही रहेगा, इसमें पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। कभी कभी आप ये गलती कर जाते हैं कि आपने समतल कुंडली में लिख दिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर, इसमें भी ठोक दिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इसमें ए ही रहेगा। अब हमने इसमें बी का मान रख दिया और म्यू नॉट इंटू N अपॉन L I ए, इसमें गुणा कर दो N का, N फाई बी बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L I ए, और N फाई बी बराबर क्या होता है? L I। तो L I बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L I ए, I से I कट गया, L बराबर हो गया म्यू स्क्वायर N स्क्वायर L। ये हो गया हमारी एक लंबी प्रणालिका के कारण, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, सॉरी स्वप्रेरकत्व, लंबी प्रणालिका के कारण स्वप्रेरकत्व। ठीक, अभी चलो नोट लो, नोट लिखो, यदि हम किसी कुंडली के भीतर लोह चुंबकीय पदार्थ या कोई लोहे की छड़ रख दें तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट डालो, बहुत बढ़िया वो है आपका आर्टिकल, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो लिखो, माना कि किसी कुंडली में सूक्ष्म आवेश dq, माना कि किसी कुंडली में सूक्ष्म आवेश dq, ठीक है, प्रवाहित करने पर बैटरी द्वारा किया गया कार्य dW बराबर माइनस ई dq। ये कहाँ से आ गया समझ लो, हमने पढ़ाया था आपको V बराबर W/Q, B को E कह दिया, W को dW कह दिया,
Q को dQ कह दिया, क्रॉस मल्टीप्ल कर लिया, तो dW बराबर क्या हो गया E D। अब ये कार्य चूंकि विरुद्ध होता है ना, इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। प्रभावित करने पर बैटरी, मतलब किसी बैटरी में वैद्युत धारा प्रभावित कर रहे हैं तो लेंज का नियम लागू होता है, उसका विरोध करता है। तो जब विरोध करता है तो ये माइनस में हुआ किया गया कार्य। अब E बराबर क्या होता है, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। E बराबर माइनस एल, यहाँ लिखते हैं आपका E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर माइनस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, ठीक है भैया। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी डब्ल्यू बराबर एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, डी डब्ल्यू बराबर एल, और इसको लिख लो आप डी क्यू अपॉन डी टी अलग कर लो और डी आई अलग कर लो। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई, ठीक है। अब इसमें जो है धारा के मान को एक स्थायी धारा तक लाया गया होगा, यानी अधिकतम कितनी धारा बह सकती है। तो मान लो पहले धारा 0 थी और 0 से मान लो आई नॉट तक धारा स्थायी धारा प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जो कार्य होगा वो 0 से आई नॉट तक, डी डब्ल्यू 0 से आई नॉट तक, एल आई डी आई। तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया और एल भाग बदलेगा नहीं आपका, ये आई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया और लिमिट 0 से आई हो गया। तो W बराबर हो जाएगा L अपॉन 2 भाग कर लो, यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर लिमिट लगा दी, तो W बराबर 1/2 L आई नॉट स्क्वायर। और यही कार्य जो है स्वप्रेरकत्व की या कुंडली में संचित ऊर्जा के बराबर है, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा U, तो U बराबर 1/2 L आई नॉट स्क्वायर, यही कुंडली की संचित ऊर्जा, ठीक है। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट।